जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि रीड 2025 तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक। जो आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल देख के क्लिक किया है, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे लगाओ तुक्का कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन या फिर हो जाओगे आप पास। ठीक है, बिल्कुल। तो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इस बार रीट ने कुछ अलग जो है आपके लिए दिशा निर्देश निकाले हैं, उनके बारे में जानेंगे मुन्ना। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है जो तुक्का लगाने की ट्रिक है, जो जादुई ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक बार इस वीडियो को मुन्ना एंड तक जरूर देखें। ठीक है, चाहे आप लोग किसी और अदर यूट्यूबर की वीडियो देख के आए हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो जो है एंड तक जरूर देखें। क्यों सर जी? क्योंकि ये जो बात होने वाली है मुन्ना, ये तुक्का लगाने वाली जो बात होने वाली है, ये कोई अदर टीचर नहीं बताएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने जो यूज़ की है ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक परफेक्ट बैठती है, कैसे तुक्का लगाया जाता है, कैसे नहीं लगाया जाता, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो देखो भारी नुकसान हो सकता है। फिर मेरे को मत बोलना वीडियो ऐसे ही बना दे, यहाँ पे बताते हैं नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल। तो वरना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश है आपके एडमिट कार्ड में जो दिए गए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पहन के जाना क्या नहीं पहन के जाना, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है मेन पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है मुन्ना, क्या दिया गया है सर जी? है ना, पहला पॉइंट आपके यहाँ पे दिया गया है, वो चीजें मैं दिखा देता हूँ कि परीक्षार्थी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है मुन्ना, बिल्कुल। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला, काला या फिर पेन, कोई भी पारदर्शी पेन लेके जाना। ठीक है, पॉइंट वाला पेन लेके जाना है। कोई एक मान्य फोटो युक्त जो है मूल पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना। मुख्यतः है आधार कार्ड और इसके अनुपाल जो भी है आपके पास। ठीक है, 10th की मार्कशीट लेके चले जाना। ठीक है, पैन कार्ड लेके चले जाना। ठीक है, पहचान पत्र लेके चले जाना। राज्य के फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लाइसेंस, निर्वाचित पहचान पत्र हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज आप लेके जा सकते हो। ठीक है सर, बिल्कुल। मैं जो है आपका स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं है मुन्ना। ठीक है, मतलब कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना। जो आपका पहचान पत्र होना चाहिए भैया, अभी भी बोल रहा हूँ, फिर आप बाद में बोलोगे सर आप बताए नहीं और हम वैसे लेके चले गए, अब क्या करें। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको जो है अपने साथ क्या लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले जाओ, हो तो पैन कार्ड हो तो वो ले जाओ, 10th मार्कशीट ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यदि आपके पास एक चीज लेके जानी है, सारी चीजें मत लेके जाना। एक चीज लेके जानी है, एक चीज लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने सेकंड पॉइंट। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक है, जो है आप किसी भी प्रकार का यानी घरेलू सामान जो है आप यूज करते हो घर में, घड़ी हो गई, जैसे आपकी वॉच वगैरह हो गई, डिजिटल वॉच जो चल रही है आजकल, वो लेके नहीं जानी है। किसी भी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंड बैग, डायरी इत्यादि लेके नहीं जानी है। मतलब कि जितनी भी लड़कियां या फिर जितनी भी महिलाएं जाए इस एग्जाम को देने, वो भैया क्या नहीं लेके जाए, किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहन के जाए। कान, नाक, गले में कहीं भी आभूषण पहन रखा हो तो वो घर पे ही उतार के जाए, वो आभूषण यहाँ पे नहीं पहन के जाए। ठीक है, हैंड बैग, डायरी इत्यादि लाना जो है निषेध है, मतलब बिल्कुल भी लेके नहीं जाए, नहीं परीक्षा से और वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी इन प्रकारों की कोई भी सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र में इन वस्तुओं को रखने की जो सुरक्षा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि यदि आप गलती से पहन के भी चले जाते हो, सर जी मैंने तो कान के कुंडल नहीं खोले, है ना, कुंडल बोलते हो ना, बिल्कुल, तो वो कुंडल यदि आप नहीं खोलोगे तो बाहर रख के जाने पड़ेंगे। यदि कोई ले गया तो ले गया, फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अपनी जिम्मेदारी पर रख के ले जाओ। और यदि जाते हो तो खोलने निश्चित पड़ेंगे, ये बात याद रखना। तो आपको ये क्या करना है, कोई यदि साथ में जाए तो फिर उसको साथ में लेके चले जाना, जिससे क्या है कि वो इनका ख्याल रख सके, बाहर उसको देके जाओ। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में देख लो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने पर 2 घंटे पहले पहुंचना जो है आपको जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपकी चेकिंग वगैरह होगी, सारी चीजें बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें कराई जाएगी। जैसे कि पुलिस यहाँ पे दिया गया है, पुलिस द्वारा जो है आपके यहाँ पे फ्रिक्शन आदि आदि समय से जांच सके, इसलिए मतलब सारी चीजें सिक्योरिटी वगैरह जो भी है आपका होने वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, परीक्षार्थी को परीक्षा के समय 1 घंटे पूर्व केंद्र में जो है प्रवेश करना होगा, अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में यानी कि 9 बजे तथा जो अपरांत पारी है उसमें आपका यहाँ पे 2 बजे पश्चात परीक्षा केंद्र में जो है प्रवेश है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी सुबह तो 9 बजे के बाद आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, दोपहर को 2 बजे बाद कोई भी प्रवेश नहीं। ठीक है, बिल्कुल। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल। यानी कि परीक्षार्थी को जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप जो है परीक्षा केंद्र से बाहर जो है मुन्ना नहीं निकलना, ठीक है सर, बिल्कुल, नहीं तो भारी जो है नुकसान हो जाएगा भैया आपको, ठीक है, पेपर रह जाएगा आपका। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र कार्यालय प्रति यानी कि ऑफिस कॉपी पर जो है शिक्षक के समकक्ष हस्ताक्षर स्वयं प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति पर जो है आप यहाँ पे शिक्षक को अवश्य रूप से जमा कराए, मतलब आपके हस्ताक्षर करा के भैया उसको जमा करा देना, वो बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, बिल्कुल सर। कुछ पॉइंट और है जो लास्ट पॉइंट बच रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी मेनली बात तुक्के वाली, ठीक है, बिल्कुल, तुक्के वाली बात को हम लोग करने वाले हो ना लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है, मतलब कि आपको पेपर वहीं छोड़ना होगा, पेपर ले लाने की अनुमति आपको नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चनों को माइंड में रीड कर लेना, ठीक है, बिल्कुल, वापस आके सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, बिल्कुल, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बात तो तुक्के से ही पता चलेगी, इसमें तो तुक्का ही लगेगा तुम्हारा। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मतलब क्वेश्चन पेपर वहां पे मिले तो क्वेश्चन को याद कर लेना जितना हो सके उतना, ठीक है, बिल्कुल। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र शिक्षक को सौंप कर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल सकता है। परीक्षार्थी ओएमआर सीट की मूल प्रति शिक्षक को जमा करा करके जो आपकी कॉपी रहेगी, हार्ड कॉपी जो रहती है, वो कार्बन कॉपी जो रहती है वो आप साथ में ला सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षार्थी को शर्ट टी शर्ट कुर्ता कुर्ती बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो आदि एवं पैसों में पतले शॉल की चप्पल सैंडल, ठीक है, पहनना अनुमत है, मतलब कि इतना करके जा सकते हो। वेशभूषा किसी भी प्रकार के जो है मेटल से बने चेन बटन आदि का उपयोग करना जो है निषेध है, यानी कि उनका जो अंदर जो है नहीं लेके जा सकते या फिर वो जो है नहीं पहन के जा सकते, ठीक है, वरना बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके सामने परीक्षार्थी को जो है अनुसूचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी भैया। किसी भी तरीके का सामान यदि पा लिया एग्जाम हॉल में, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भैया, निकाल देंगे भैया वहां से, ठीक है, बिल्कुल। एक बात और सुन लो, प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यासार्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर सीट आंसर सीट जांच ले, ठीक है, बिल्कुल। समस्त प्रश्नों के लिए विकल्प यानी कि गोला आप भर दीजिए, आपको पता है जैसा कि ओएमआर सीट में आपको गोला भरना है, 5 ऑप्शन आपके आएंगे, इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व अतिरिक्त समय दिया गया है, ठीक है, मतलब जितना भी समय आपका है उससे 10 मिनट पहले आपके लिए अतिरिक्त जो समय है, एडवांस जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, सॉरी एडवांस नहीं एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। निम्नानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्य जन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा, ठीक है, बिल्कुल। शर्तु लेखक हेतु परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक संपर्क करने का जो है संपर्क करना होगा, विस्तृत निर्देश हेतु ये वेबसाइट दी गई है आपकी, इसमें जो है आप लोग कर लो संपर्क, ये बात बताई गई है। अब ना मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किसके बारे में सर जी, तुक्का के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेनली बात तो यही है सर जी। तो भैया बात सुन लो मेरी कान खोल के, ठीक है सर, बिल्कुल। ऑप्शन आएंगे, कैसे आएंगे वरना, ए आएगा आपका, अच्छा ये 1 मिनट रुको, ऑप्शन कैसे आने वाले वरना, ए आएगा आपके पास, ठीक है, बी आएगा आपके पास, सी भी आएगा आपके पास और डी भी आएगा आपके पास और ई भी आएगा आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन आने वाले हैं, इस नीचे आपको गोले मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से गोले मिलेंगे, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 हो गया, ये प्रश्न नंबर 3 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको गोले मिलने वाले मना, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिलने वाले मना, गोले आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, समझ गई बात, बिल्कुल सर जी समझ। तो आपको किस प्रकार से जो है गोले फिल करने मैं आपको बता दूं, पहला तरीका, पहली टिप तो ये जान लो, या तो आपने ऐसा कर दो सर जी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं उठाने, भाई हो या ना हो तो क्या करें, सीधा भर दो सबको, ठीक है, यानी कि ए होगा, भाई इसमें ए नहीं हुआ तो फिर इसमें होगा, इसमें भी नहीं हुआ तो इसमें होगा। 10 क्वेश्चन आप ऐसे फिल करते हो तो मान के चलो आप लोग 10 में से आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही निकलेंगे। यदि यहाँ पे पूरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं बीच में से तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, ठीक है। अब सर ऐसे तो बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई नेक्स्ट ट्रिक बताओ, ठीक है, वो भी बता देता हूँ भाई, है ना, वो भी मुन्ना मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करोगे भाई फिल। 1 मिनट, ठीक है।
अगली ट्रिक जान लो, ठीक है। अगली जो ट्रिक रहेगी मुन्ना वो रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है आपके सामने और ये क्वेश्चन है। अब बीच बीच में हमारे कुछ इस प्रकार से रह गए, सर ये पहला प्रश्न रह गया, ये दूसरा प्रश्न रह गया, तीसरा हमने कर दिया, चौथा रह गया, पांचवा रह गया, छठा कर दिया, सातवां कर दिया। तो मुन्ना क्या करना है आपको, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो मेनली जो चांस बनते हैं ऊपर से जो सीरीज बनती आ रही है, जैसे ऊपर से बनती आ रही है ए की, बी की, सी की, डी की, ठीक है। मतलब कि सर जी समझ नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ से कर दिया ए बी, ठीक है, सी डी ई, ये हमने कर दिए कुछ गोले। अब जैसे ये हमारे गोले हैं, है ना, ये हमारे गोले हैं। ऊपर से ये वाला भरा आ रहा है, मतलब ए भर दिया, उसके बाद बी भर दिया, उसके बाद सेकंड पे भी ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो ये इस प्रकार से भी आजमा सकते हो कि पैटर्न कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है, इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हो। ज्यादातर एग्जाम में जो है ए और बी पे, ठीक है, ए और बी पे ज्यादा जो है ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको बता दूं। बाकी जैसे आए वैसे तो आप कर ही लेना, ठीक है, जैसे आए वैसे तो आप कर ही लेना। वैसे तो आप विद्वान हो खूब, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, भावी अध्यापक हो भैया, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक पैटर्न ये हो गया। अगला पैटर्न मैं आपको बताऊं ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि सर जी हमारा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, कुछ ऐसा बताओ कि एग्जैक्ट जो है आंसर हमारे बैठ जाए, एग्जैक्ट क्वेश्चन से हम के हमारे जो आंसर है वो बैठ जाए। तो इसको तो आप भूल ही जाओ, पहली बात तो इसको तो भूल ही जाओ, इसको फिल ही मतलब इनमें से ही करना है, फिल करना है, तो इसको तो भूल जाओ। ये तो तब करना है जब बिल्कुल ही भैया नैया डूब रही है हमारी, अब नहीं आ रहा, ठीक है, तब कर देना। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में से किस प्रकार से आप फिल करोगे, तो मतलब आप, मैंने बताया 2 पैटर्न, एक बार यूं फिल कर सकते हो आप, एक यूं फिल कर सकते हो आप। अब बेसिकली जो चांस बनता है, ऊपर से चली आ रही है सर सीरीज ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से चली आ रही है। कई बार सीरीज बी सी बी सी बी सी इस प्रकार से भी आती है, कई बार ए डी इस प्रकार से आती है। तो आपको ऊपर से मैच करना होगा, है ना, जहां तक आप पे आंसर आ रहे हैं उनको देख लेना, नहीं आ रहे हैं तो आप ऊपर से मैच कर लेना, भैया इस प्रकार से चल रही है सीरीज के ए बी ए सी डी, ऐसे चल रही है, ऐसे भी देख लेना एक पर्टिकुलर, है ना, बिल्कुल। अब इनसे भी यदि नहीं बैठता है कि सर हमारा तो ऐसे भी नहीं बैठ रहा, क्या करे फिर, है ना, बिल्कुल। तो फिर तो भैया वो जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि ए भर के आना, बी भर के आना, सी भर के आना, डी भर के आना, कोई सा भी एक भर के आ जाना, पर पूरी सीरीज में भर के आना, ठीक है, ऐसा मत करना चारों को भर के आ जाओ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सीरीज को आप लोग कर लेना भैया कि हमको सर जी डी भरनी है, तो 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में डी 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 भर दो, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में डी भर दो बस, ठीक है। ए बी सी से आपका मतलब नहीं है, ई से मतलब नहीं है, डी भर दो, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो भी डी भर दो, ठीक है। तो ये आप एक, ये ट्रिक बहुत ज्यादातर आजमाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारे 10 क्वेश्चन है तो उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो हमारे सही हो ही जाते हैं, मैक्सिमम लगा के चलो तो, ठीक है, बिल्कुल। ये ट्रिक बहुत जो है हेल्पफुल रहती है। कैसे सर जी, मेरी जान पहचान की बात बता दूं। एक था एक लड़का जो मतलब पहले तो एग्जाम नहीं देने जा रहा, बहुत मुश्किल से एग्जाम देने गया, तुक्का लगा दिया वहां पे, ये वाली ट्रिक आजमा ली, मेरे से पूछ के गया, ठीक है, मेरे से पूछ के गया, ये वाली ट्रिक आजमा ली और सीधा जो है क्या कर दिया सर जी, आर्मी का पेपर क्लियर कर लिया मना, ठीक है। इस ट्रिक से आर्मी का पेपर क्लियर हो गया, तो आप तो यार रीट का देने जा रहे हो, उसको तो ऐसे ही क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मन्ना आपके लिए थी। अब आपको कोई भी डाउट यदि बचता है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, 6377449372 वाले नीचे आपको नंबर आ रहा होगा, नंबर शो कर रहा होगा, तो उस नंबर पे आप जो हमारी टीम से जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी रीट की एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए मैं बता दूं, सभी को रीट की एग्जाम के लिए पहले से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। और आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है साथी, बिल्कुल। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो बता देना, चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद मना, जय भारत।